जय माता दी मित्रों। तो आज हम हैं अंबिका माता के दरबार में, जो 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। जो 41वां शक्तिपीठ है और ये राजस्थान के अंदर आया हुआ है। मित्रों, पहले राजस्थान के अंदर 3 शक्तिपीठ थे। अंबाजी शक्तिपीठ, ये अंबिका शक्तिपीठ जिसको हम अभी कहते हैं अंबिका माता, लेकिन इसको पहले कहते थे पावपड़ी। रियल नाम इस गांव का नाम पावपड़ी था और अब इस गांव का नाम लोगों ने थोड़ा चेंज कर लिया, इसको कर दिया पापड़ी। पापड़ी नहीं है, ये पाँव पड़ी है, अर्थात माँ की यहाँ पर 4 अंगुलियाँ पड़ी थी। तो आपको दर्शन करवा रहा हूँ। लेकिन मित्रों, ये बहुत कम लोगों को मालूम है, लेकिन अब सोशल मीडिया से लोगों को मालूम पड़ रहा है। तो मैं बोल रहा था राजस्थान में 3 शक्तिपीठ है, उसमें से ये 41वां शक्तिपीठ है जिसके मैं आपको दर्शन करवा रहा हूँ। तो बहुत भाग्यशाली होता है वो दर्शन करते हैं। राजा भरत भी यहाँ तपस्या कर चुके हैं और मित्रों पांडव भी यहाँ तपस्या कर चुके हैं। तो यहाँ पर पांडव गुफा है पास में पहाड़ी के अंदर, और वहीं पर भरत ऋषि की गुफा भी है। तो आप मित्रों, आप दर्शन करने आओगे तब आपका मन बहुत ही हर्षोल्लासित हो जाएगा, क्योंकि बहुत कम लोगों को मालूम है कि राजस्थान के अंदर भी 3 शक्तिपीठ, 2 राजस्थान के अंदर है और तीसरा गुजरात में चला गया। राजस्थान का नया मैप बनाया तब। तो मित्रों, एक पुष्कर के अंदर है और ये जयपुर के अंदर है। तो मित्रों, आप आए, माँ के दर्शन पाए, क्योंकि ये 52 शक्तिपीठ में से एक स्थान है। मित्रों, यहाँ आना बहुत ही आसान है। तो आप जब जयपुर से निकलो दिल्ली की तरफ, तो मित्रों जयपुर से 25 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थान है बरहानपुर के अंदर, जिसका नाम पहले हिंदू नाम कोई अलग था, ब्रह्मा जी के नाम से, फिर उसका बरहानपुर कर दिया गया। और वहाँ पर राजा भरतरी की गुफाएं है और भीम ने जो तपस्या की थी उनका भी स्थान है, भीम भी यहाँ दर्शन करके गए। और यहीं पर मित्रों, आप जब आओगे तब एक गणपति जी का बहुत विशाल मंदिर आएगा, पहाड़ी के चारों तरफ ये स्थान है। और वो गणपति का स्थान भी बहुत ही मनमोहक है और चारों तरफ पहाड़ियाँ है। जब आप आओगे कि आप कहोगे कि इतना प्राकृतिक और मनोरम दृश्य, बहुत ही सुंदर, आपकी यात्रा बहुत ही सुगम रहेगी। जय माता दी मित्रों, हमारे तन मन से दर्शन हुए। अब माँ के आप भी दर्शन कीजिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। बोलिए प्रेम से, बोल चामुंडे मात की जय। इनको माँ विराट विराट माँ भी कहते हैं, अंबिका माता जी भी कहते हैं और यहाँ के लोग मनसा माता भी कहते हैं मित्रों। तो ये पापड़ी गांव, यानी कि पापड़ी गांव नहीं था, ये पाव पड़ी था। यानी कि माँ के यहाँ 4 अंगुलियाँ पड़ी थी ना पाँव की, दाएं पाँव की, इसलिए इसका मेन नाम है पाँव पड़ी। लेकिन अब लोग पापड़ी पापड़ी कर रहे हैं, ये बहुत दुख की बात है। लेकिन माँ के दर्शन कीजिए, जो कहते हैं कहने दीजिए। 51 शक्तिपीठ में 41वां स्थान है मित्रों। तो प्रेम से बोले जय माता दी। ये है माँ का दरबार मित्रों, क्योंकि यहाँ पर कम लोग आते हैं, कम लोगों को मालूम है। ये जयपुर के पास और दिल्ली हाईवे पर शाहपुर के पास स्थान है, विराटनगर के अंदर स्थान। जय माता दी। ना ना मित्रों, तो हमने माँ के दर्शन कर लिए। ये माँ की चारों ओर भूमि है, देख लीजिए, चारों ओर पहाड़ी क्षेत्र है। और यहाँ पर पांडव गुफा भी है और पांडव का स्थान भी है, जहाँ पर पांडव ने पाँव लगाया था और पानी निकला था अपनी माँ के लिए, द्रौपदी मैया के लिए, नहीं कुंती मैया के लिए। तो वो भी स्थान यहाँ से 3 किलोमीटर है। और यहाँ से राजा भरत हुए थे, वो स्थान भी यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। तो मित्रों, आप जब भी आओ तो यहाँ पर भरतरी स्थान और पांडवों का स्थान देखना ना भूले और इस प्राकृतिक शोभा को देखना ना भूले। ये जयपुर से दिल्ली हाईवे पर शाहपुरा होते हुए विराट गांव में आ सकते हैं। यहाँ पर ये स्थान है। तो बोलिए, और ये वो सामने मंदिर दिख रहा है, वो गुरु महाराज का मंदिर है, तो वहाँ पर भी दर्शन कर सकते हैं। और ये माँ अंबिका जी शक्तिपीठ। तो जय माता दी। अब हम आगे बढ़ते हैं। कृष्ण मित्रों, ये है अंबिका माता जी का स्थान और ये 51 शक्तिपीठ में से 41वां शक्तिपीठ स्थान है। तो हमने यहाँ पर दर्शन कर लिए हैं मित्रों, और अब हम आगे की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। तो माता जी के मंदिर में ही है अभी। तो देखिए, वो पीछे माता जी का मंदिर है। ये 51 शक्तिपीठ स्थान है मित्रों। यहाँ पर
बाएं पैर की चारों अंगुलियां यहाँ पड़ी थी मित्रों। तो ये वही शक्तिपीठ स्थान है। तो माँ के दर्शन हो गए तन मन से।